अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली वीडियो में देखा था ओवरऑल सूरह बकरा का जो स्ट्रक्चर है, लेकिन अब इस वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह सूरह बकरा का जो शुरू के पार्ट्स हैं वो किस तरह उनके सेकंड हाफ पे कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी हम शुरू करेंगे कि सूरह बकरा का जो सेक्शन ए है, फर्स्ट पार्ट जो है वो कैसे उसके लास्ट पार्ट पर रिफ्लेक्ट करता है। सेक्शन 1 जो है सेक्शन ए, इसके अंदर बिस्मिल्लाह को अगर हम निकाल दें तो आयत नंबर जो पहली 20 आयात हैं वो शामिल हैं। और इसमें इसके 2 सेक्शंस हम देखते हैं। जो पहला सेक्शन है उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बारे में बताया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये किताब जो है, कुरान जो है, वो हदायत के तौर पर है, लेकिन सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो कि ईमान लाने वाले हैं। और अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि यही वो लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हदायत पाने वाले हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि इसी के अंदर आगे चल के आयत नंबर 6 टू 7 में अल्लाह ताला फरमाता है कि जो कि काफ़िरीन का ज़िक्र आता है, जो कि इनकार करते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि उनकी आँखों पर पर्दा है और वो नहीं देख सकते, ना ही वो सुन सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनके कान और आँख जो हैं उन पर पर्दा कर दिया है। और उसके अलावा उसके बाद हम देखते हैं कि इनके बाद अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में ज़िक्र करता है, हाइपोक्राइट्स के बारे में ज़िक्र हमें मिलता है। और उसमें अल्लाह ताला ये फरमाता है कि वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं और वो अंधे हैं और वो हदायत की तरफ नहीं लौट सकते। तो ये पूरा सेक्शन जो है, इसमें अल्लाह ताला ने 3 ग्रोहों का ज़िक्र कर दिया। सबसे पहले मुसलमानों का, फिर काफ़िरीन का और फिर मुनाफिकीन का। उसके बाद हम देखें तो जो आखिरी सेक्शन है सूरह बकरा का, जो आखिरी 2 आयत हैं, उसमें अल्लाह ताला जो हदायत पाने वाले हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने एक बड़ा दुआओं का ख़ज़ाना रख दिया है, जिससे ना तो वो अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाले बन सकेंगे, बल्कि जो 2 ग्रोहों का ज़िक्र अल्लाह ताला ने पहले सेक्शन में किया है, काफ़िरीन और मुनाफिकीन, उन जैसे लोगों से भी बच सकेंगे। और अल्लाह ताला ने एक बेहतरीन रहम की दुआ जो है वो इस सेक्शन में डाली है। अब हमने ये तो देख लिया कि फर्स्ट पार्ट कैसे नाइन्थ पार्ट पे रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो उसका सेकंड पार्ट है वो उसके सेकंड लास्ट पार्ट पे कैसे रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद शुरू होता है सेक्शन 2, सेक्शन बी। और इसमें हम देखते हैं, अगर बिस्मिल्लाह के बगैर देखें तो आयत नंबर 21 से लेके 39 तक की ये सेक्शन चलता है। इसमें अल्लाह ताला ने अपना पहला हुक्म जो है वो हमें दिया है। उबदू का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसमें अल्लाह ताला ने हमें इबादत का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने तुम्हें पैदा किया है तो तुम जो है मेरी इबादत करो। और अगर तुम इस बारे में कोई शक में हो तो इस जैसी कोई सूरह लेके आओ। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते और हरगिज़ तुम ऐसा नहीं कर सकते तो आग से डरो। अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया और उसके बाद अल्लाह ताला ने डराया भी कि जो है ना, आग से डरो, क्योंकि वो काफिरीन के लिए जो है अल्लाह ताला ने इनकार करने वालों के लिए बनाई है। और जैसे अल्लाह ताला ने थोड़ा-सा डराया, साथ में अल्लाह ताला ने हमें एक खुशखबरी भी दे दी कि जो लोग ईमान लाते हैं और अच्छे नेक अमाल बजा लाते हैं, उनके लिए जन्नात हैं, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके दामन में नहरें बहती हैं। और साथ में अल्लाह ताला ने उसके बाद जो ईमान नहीं लाते, उनके उनको क्वेश्चन किया है कि क्या तुम जो है हमारी बातों का इनकार करते हो, ये सब देख के भी कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए क्या कुछ पैदा किया है ज़मीन में भी और जन्नत में भी। इसके बाद हम देखते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र है और उनका जो टेस्ट अल्लाह ताला ने एक उनसे लिया था, उसके बारे में ज़िक्र है, जिसमें अनफॉर्चुनेटली वो फ़ेल हो गए थे और उसके बाद उनको जन्नत से अल्लाह ताला ने निकाल दिया था। लेकिन क्योंकि शैतान के वजह से हुआ था और उसके बाद उन्होंने
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بھی فرمایا ہے کہ تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو اور مجھ سے رحم کا جو ہے وہ رحم مانگو تو میں رحم کروں گا تم پر. اور پھر ہم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں انہوں نے اپنے عملوں سے اپنے نیک عملوں سے جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ فضل اور رحم فرمایا. اور اس کے اس اینڈ میں اس آیت کے اینڈ میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نشانوں کا تو ان کے لیے جو ہے جہنم کا ٹھکانہ ہے اور وہ ہمیشہ اسی میں رہنے والے ہیں. اب اس کے بالمقابل پہ جو سیکشن آتا ہے وہ جو لاسٹ سیکشن سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے سورہ بقرہ کا جو آیت نمبر 254 سے 258 تک 284 تک چلتا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو فرمایا ہے کہ تم خرچ کرو جو تمہیں عطا کیا گیا ہے اور یہاں تک کہ کیونکہ قیامت کے دن تمہاری کوئی تجارت تمہارے کام نہیں آئے گی, کوئی دوستی کوئی شفاعت جو ہے وہ تم سے قبول نہیں کی جائے گی اور بے شک کافر ہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں. اب اس سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کافرین تھے منافقین تھے وہ لالچ میں آ کے رسولوں کو قتل کر دیتے تھے, ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے اور لالچ کی بات جو ہے اس سیکشن میں پائی جاتی ہے. اور تھوڑا سا ذکر اسی سیکشن کا ہمارے سیکنڈ سیکشن میں بھی آیا ہے جب اس میں بھی لالچ ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو لالچ دیا اور کہا کہ تم کھا سکتے ہو پھل, انہوں نے کھا لیا. تو وہ پرابلم جو ہے یہ لالچ جو ہے اس سے ہم ان دونوں سیکشنز کو لنک کر سکتے ہیں. اور ہم اس سیکشن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے جو منی میٹرز ہیں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو تمہیں کیا کیا ریوارڈز مل سکتے ہیں, کیا کیا برکات ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے سے جو ہمیں ملتی ہیں. اور اس کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو لوگ ناحق کسی کا مال جو ہے وہ کھا لیتے ہیں یا چرا لیتے ہیں ان کے لیے جو سزائیں ہیں وہ ساری اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں بیان فرمائی ہیں. ان دونوں سیکشنز کو اگر ملایا جائے تو ہم سمرائز کر سکتے ہیں کہ دونوں سیکشنز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے, ایویڈنس دیا ہے اپنا, اور اللہ تعالیٰ نے زندگی اور موت کے بارے میں بتایا ہے کہ کیسے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو زندہ لوگ ہیں ان کو وفات دیتا ہے. اس سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس سیکشن میں بتایا ہے. ہمارا جو سیکشن 3 ہے وہ آیت نمبر 40 سے لے کے آیت نمبر 103 تک چلتا ہے